अश्विन दवे का मेलबोर्न से प्रणाम और जय श्री कृष्ण। सबसे पहले हम कृष्ण वंदना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो आज हम 16वें अध्याय पर पठन और चर्चा करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। तो यहाँ भगवान धीरे धीरे करके, जैसे 14वें अध्याय में उन्होंने गुणत्रय विभाग योग पर तीनों गुणों का, सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण के ऊपर विस्तृत में वर्णन किया था, उसी तरह यहाँ जो मनुष्य में जिस तरह के गुण होते हैं, देवासुर, कुछ दैवी गुण होते हैं, कुछ आसुरिक गुण होते हैं। दोनों गुण हर एक मनुष्य में होते हैं, लेकिन ये मनुष्य के ऊपर आधारित है कि वो कौन से गुणों का विकास करे। तो जैसे अगले उसमें बताया गया था कि अगर सत्व गुण का विकास करना है तो हमें प्रयास पूर्वक तमोगुण और रजोगुण को कम करने पड़ेंगे। इसी तरह से यहाँ स्वभावतः भगवान ने दैवी गुण ही दिए हैं, लेकिन हम लोभ और काम के वश में होकर धीरे धीरे हमारे में आसुरी गुण की संपत्ति ज्यादा उत्पन्न होती है। तो भगवान ने उन गुणों का, उन लक्षणों का वर्णन किया है और उसका क्या क्या प्रभाव होता है उसका वर्णन किया है। तो एक तो ये है कि देवासुर संपद विभाग योग, इन्होंने कहा है कि देव और असुर जो गुण है उसको भगवान ने संपत्ति नाम दिया है। तो ये बताया है इसके माध्यम से कि सिर्फ धन ही संपत्ति नहीं होती है, लेकिन मनुष्य का, उसका ज्ञान भी संपत्ति होती है, उसका गुण भी संपत्ति होती है, और वो संपत्ति के बल से वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ ये बताया है। तो पहले 1, 2, 3 श्लोक में भगवान ने दैवी संपत्ति के बारे में वर्णन किया है, और दैवी संपत्ति जिस मनुष्य में है उसके क्या लक्षण है और उसका किस तरह का उसका स्वभाव होता है, उसके बारे में ये तीनों श्लोक का वर्णन किया है। तो हम पहले श्लोक में बताया है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। तो यहाँ देवी संपत्ति के गुणों का वर्णन किया है। उसमें सबसे पहला गुण बताया है अभयम। अब अभयम शब्द समझने जैसा है। एक अभयम होता है, एक निर्भयम होता है, नीडर होना। तो हम देखेंगे कि आसुरी स्वभाव वाले जो होते हैं वो तो दैवी स्वभाव वालों से भी ज्यादा नीडर दिखते हैं, लेकिन यहाँ अभय और निर्भय में फर्क ये है कि उनके अंदर बहुत भय होता है, लेकिन वो भय को दबाकर और उनकी कामनाओं को प्राप्ति के लिए वो अपने बल का प्रयोग करके या किसी और प्रयोग का करके वो अपने बाहरी निडरता बता के और थोड़ा रिस्क लेके, थोड़ा रिस्क लेकर वो निर्भय होकर बहुत आसुरी वृत्ति के काम करते हैं। जबकि अभयम में ये बताया है कि जैसे जैसे देवी गुण बढ़ते हैं वैसे व्यक्ति अपने आप भय मुक्त हो जाता है। और भय मुक्त होने का मतलब ये, और भय मुक्त होकर खुद भी आगे अच्छे कामों में, कल्याणकारी काम में लगता है और लोगों को भी कल्याणकारी काम में प्रेरित करने की चेष्टा करता है। और भय मुक्त हो जाना मतलब कि ईश्वर के शरणागत होने पर ही व्यक्ति भय मुक्त होता है। और जब वो अपने हर कर्म और हर कर्म फल को ईश्वर को समर्पित कर देता है, और उस समय जो एक मानसिक स्थिति होती है उसको अभयम कहते हैं। तो यहाँ ये बताया है कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थिति। और सत्व संशुद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि, मन, बुद्धि और अहंकार, उसको वो शुद्ध कर देता है।
और वो करके ज्ञान योग व्यवस्थित ही, और वो अपने आप को निरंतर ज्ञान योग में, मतलब ज्ञान पूर्वक और ईश्वर के योग में अपने आप को लगाए रखता है। और दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, और उसके गुणों में, उसके लक्षण में वो दानशील होता है। दमश्च मतलब अपने सभी इंद्रियों का वो दमन करके अपने मन पे नियंत्रण रखता है। यज्ञश्च यज्ञ कर्म करता है, और यहाँ यज्ञ का कर्म खाली वो द्रव्य यज्ञ ही नहीं बल्कि निष्काम सेवा को भी यज्ञ बताया गया है। तो हमेशा लोगों के हित के लिए निष्काम कर्म में रहता है, जिसे कहते हैं सर्वभूत हिते रता, ऐसा शब्द भी गीता में प्रयोग में लाया गया है। स्वाध्याय, और जब भी समय मिलता है तो वो अपने स्वाध्याय में मग्न होता है। और तप करना मतलब देह को कष्ट देकर भी दूसरों के कल्याण कार्य में लगे रहना, उसको भी तप कहते हैं। और आर्जवम एक लक्षण होता है उसका, आर्जवम मतलब उसकी शरीर की और वाणी की सरलता, उसके बोलने में, उसके व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार में वो बहुत सरल होता है। फिर दूसरे लक्षण दूसरे श्लोक में बताए हैं, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पेषणम। उसका स्वभाव में अहिंसा होती है, किसी जीव के प्रति हिंसा करना, मन वचन या कर्म से, मन से भी हिंसा नहीं करने का, किसी के वाणी से ऐसी कठोर वाणी नहीं कहने का जिससे किसी को दुख पहुंचे, तो मन वचन कर्म से अहिंसा। सत्य, उसका जो स्वभाव है वो असत्य नहीं बोलने का, मतलब सत्य बोलने का। अक्रोध, क्रोध नहीं करने का। त्याग, त्याग वृत्ति, और ये सब वजह से उसका मन हमेशा शांत रहता है, उसके चेहरे पर भी हमेशा शांति दिखेगी। और अपैशुनम, अपैशुनम मतलब किसी की निंदा नहीं करने का। निंदा करने का मतलब भी ये होता है कि जो व्यक्ति हमारा अप्रिय है उसके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को सच्ची झूठी बात कर कर उसकी निंदा करना, ये उसको उसके ज्ञान के बाहर, उसके ज्ञान के बाहर हम उसका मानसिक और वाणी से एक तरह से उसके प्रति हिंसा कर रहे हैं, और किसी तीसरे व्यक्ति को उसके बारे में द्वेष भावना प्रकट करना, वो भी एक मानसिक हिंसा है। तो निंदा नहीं करना। फिर दया, भूतेषु मतलब हर एक प्राणी मात्र के साथ दया करना। अलोलुप्त्व मतलब सांसारिक विषयों में लालसा नहीं होना। मार्दवम, ये मार्दवम है हृदय की करुणा, हृदय में बहुत करुणा होना, मतलब हर एक के प्रति, यहाँ तक कि अपने शत्रु के प्रति भी करुणा होना। अब ये ऊपर एक शब्द आया है आर्जवम, उसमें सरलता बताया है, और मार्दवम में हृदय की करुणा बताया है। तो जिसका स्वभाव मार्दवम है, हृदय में करुणा है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहारिक जो है संसार के साथ व्यवहार वो सरल होगा ही। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ऊपर ऊपर से जो सरल दिखते हैं उनके हृदय में करुणा का अभाव भी होता है। तो यहाँ इसलिए दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया है। फिर हिर चापलम, ही खाली हिरी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कार्य करना जो शास्त्र विरुद्ध हो या अनुचित कार्य करना हो, उसमें उसको बहुत लज्जा और संकोच अनुभव होगा, मतलब वो कार्य कभी कर ही नहीं पाएगा, उसके विचार मात्र से उसको हीनता अनुभव होगी, तो वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। और कोई भी अनुचित कार्य करने से वो हमेशा अपने आप को दूर रखेगा। और अचापलम मतलब चपलता नहीं है उसमें, काफी स्थिर और धैर्य वाला व्यक्ति होता है, तो चंचलता नहीं होती है। फिर उसके मुख पर और उसके एक तरह का तेज होता है, एक डिवाइन तेज होता है, और क्षमावान होता है। धृति मतलब धैर्यवान होता है। शौच मतलब पवित्रता, शारीरिक और आंतरिक पवित्रता, अंतर्बाह्य की पवित्रता होती है। अद्रोह मतलब किसी के प्रति वैर भावना नहीं होती है। और नातिमानिता मतलब स्वयं को प्रतिष्ठा मिले, मान मिले, ऐसी
उसकी भावना नहीं होती है, वो अपने आप को उस तरह के मान से दूर रखना हमेशा पसंद करता है। तो ये अंतिम जो श्लोक की लाइन है, भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत, भारत अर्जुन के लिए कहा है कि हे अर्जुन, इस तरह की जो मनुष्यों के लक्षण होते हैं उसके पास ऐसा समझो कि देवी संपत्ति, दिव्य संपत्ति उसके पास है। फिर चौथे श्लोक में आसुरी संपत्ति का संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। पहले क्या दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी, के हे पार्थ, आसुरी व्यक्ति वाले के गुण क्या हैं, तो संक्षिप्त में इसमें बताया है, फिर आगे और भी वर्णन किया है। तो कहता है एक तो दंभी होता है, उसमें जो नहीं है उसको बढ़ा चढ़ाकर अपने को बताना, उसको दंभ कहते हैं। फिर दर्पोभिमानश्च, दर्प और अभिमान दो शब्द लिए हैं। तो दर्प का मतलब होता है घमंड, और उसको ऐसा भी कहते हैं कि खोखला घमंड, जो नहीं है उसके बारे में भी वो अपने आप को वो दंभ बता के उस पर भी घमंड करता है। और अभिमान का यहाँ मतलब ये है कि उसका जो भी है, अगर उसका बल है तो बल का अभिमान है, ज्ञान है तो ज्ञान का अभिमान है, अगर रूप है तो रूप का अभिमान है, जो है, लेकिन उस चीज का भी अनावश्यक अभिमान करना, उसको अभिमान कहते हैं। और वो व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध होता है। पारुष्य मतलब बहुत कठोरता होती है, उसके हृदय में कोमलता नहीं होती है, कठोर होता है। और अज्ञानम, अज्ञानम में मतलब यहाँ ज्ञान का मतलब यही आध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, उसको ज्ञान कहा है। बाकी जितने भी लौकिक ज्ञान है वो आसुरी वृत्ति वालों के, बाकी तो सिद्धियां ज्ञान बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसको आत्मज्ञान में कोई रुचि नहीं होती है, इसलिए यहाँ अज्ञान बताया है। तो चाभिजातस्य पार्थ संपदा मासुरी, तो ये पार्थ के इस तरह के लक्षण वाले जो पुरुष होते हैं उनको आसुरी संपत्ति वाले पुरुष मनुष्य कहते हैं। फिर 5वें श्लोक में ये कहा है कि देवी संपद विमोक्षाय, जो देवी संपत्ति है, जिसके पास देवी लक्षण है, वो तो मोक्षदायक है, वो उसको मोक्ष के तरफ गतिमान करते हैं। निबंधा यासुरी मता, और जो आसुरी संपत्ति वाले, आसुरी गुण वाले जो लोग हैं वो बंधन में पड़ते हैं, तरह तरह के उनके वो मतलब बांधने वाली वृत्तियां होती है उसकी। और 5वें और अंतिम लाइन में वो कहते हैं माँ शुच संपदम देवीम अभिजातोसी पांडव, अर्जुन के लिए कहते हैं, और अर्जुन के माध्यम से उन सभी भक्तों के लिए कहते हैं जिनको भगवान के प्रति प्रेम है और आध्यात्म में रुचि है, ऐसे सभी लोगों के बारे में कहते हैं कि माँ शुच, तुम चिंता मत करो, क्योंकि संपदम देवीम अभिजातोसी पांडव, के हे अर्जुन, तुम्हारे पास तो देवी संपत्ति है ही, वो और इस तरह के जितने भी व्यक्ति हैं जिनको भगवान के प्रति आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है, वो देवी संपत्ति वाले ही हैं, इसलिए माँ शुच, तुम चिंता मत करो। फिर 6ठे श्लोक में वो कहते हैं द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन देव आसुर एवच, वो कहते हैं कि आमतौर पे संसार में जो व्यक्ति हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक देवी संपत्ति वाले व्यक्ति, मतलब सज्जन लोग, और दुर्जन लोग। कुछ लोग स्वभावतः इतने दुर्जन होते हैं कि उनको खराब काम करने में ही रुचि होती है, लोगों का अहित करने में ही रुचि होती है। और दूसरे सज्जन लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों का अहित नहीं करते हैं और दूसरों का कल्याण करने में उनकी रुचि होती है। तो कहते हैं देवो विस्तरश प्रोक्त, तो जो देवी गुण है, देवी संपदा है, उसका तो मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया है। आसुरम पार्थ में शृणु, अब आसुरी वृत्ति वाले जो लोग हैं और आसुरी संपत्ति का विवरण अब आगे सुनो। तो अभी जो पहले जो 3 श्लोक में उन्होंने देवी संपत्ति का वर्णन किया था, अभी अगले श्लोकों में आसुरी संपत्ति का विवरण कर रहे हैं। तो 7वें श्लोक में बताते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये बताते हैं कि जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं
उनको किस काम में प्रवृत्त होना और किस काम से निवृत्त होना, उसको उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति मतलब किस काम में रुचि है और किस काम में रुचि नहीं है। तो इसका एक श्लोक मेरे को याद आ रहा है कि विदुर जी ने एक बार दुर्योधन उनके पकड़ में आता ही नहीं था, लेकिन एक बार उनको लगा कि ये बहुत गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उसको जबरदस्ती पकड़ के अपने पास एक आध घंटा बैठा के उनको काफ़ी उपदेश दिए धर्म अधर्म के बारे में। नीति, विदुर नीति तो बहुत प्रख्यात है, तो दुर्योधन को काफ़ी उपदेश दिए। तो दुर्योधन ने वो सुनने के बाद ये शब्द का ही प्रयोग किया, इसलिए मेरे को वो श्लोक याद आया है, जान्यामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। वो विदुर काका को कहते हैं कि विदुर चाचा, आपने जो बताया वो मुझे मालूम है। जान्यामि धर्मम, धर्म क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन नच में प्रवृत्ति, उसमें मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, उसमें कोई रुचि नहीं है। वो धर्म की प्रवृत्ति करने में मैं प्रवृत्त हो ही नहीं सकता हूँ। और कहते हैं कि जान्याम अधर्मम, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन नच में निवृत्ति, लेकिन ऐसे कर्मों से मेरे को निवृत्ति नहीं है, उनको छोड़ने का मन नहीं होता है। तो ये आसुरी वृत्ति का यहाँ बताया है कि प्रवृत्ति क्या है और किसमें प्रवृत्त होना और कैसे कामों से निवृत्त होना, वो जो आसुरी संपत्ति वाले हैं उनको वो विवेक नहीं होता है। और न शौचम, उनमें न पवित्रता होती है, कब नहाना कब नहीं नहाना, कब खाना कब उठना कब बैठना, कोई पवित्रता उनकी न शारीरिक पवित्रता होती है, न आंतरिक पवित्रता होती है। नापी चाचारो, आचार, उनका आचार भी शुद्ध नहीं होते हैं, आचार भी अपवित्र होते हैं। न सत्यम तेषु विद्यते, सत्य का तो बिल्कुल अभाव होता है। तो ऐसे लोगों में ये सब चीज़ें, सत्य नाम की कोई चीज़ विद्यमान ही नहीं होती है, उसमें हम अभाव होता है। फिर आठवें श्लोक में बताते हैं, असत्यम असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर निश्वरम। यहाँ जगद आहुर निश्वरम में ये बताते हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि जगत अनिश्वर है, मतलब जगत में ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। और अगर कोई ईश्वर के बारे में कहता है कि ईश्वर है और ये जगत को उत्पन्न करने वाले और चलाने वाले और पालक ईश्वर है, तो उसके बारे में वो कहता है कि असत्यम अप्रतिष्ठम, कि ये बात, ऐसी जो बात करता है, ईश्वरवाद की जो बात करता है, वो सब असत्य है और अप्रतिष्ठम मतलब आधारहीन बातें हैं। तो वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं ऐसे लोग, और कहते हैं कि ये संसार उत्पन्न कैसे हुआ, तो अपरस्पर संभूतम। अपरस्पर संभूतम का मतलब है कि स्त्री पुरुष के संयोग से संसार उत्पन्न हुआ है, इसके अलावा संसार उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। किमन्य काम हेतुकम, कि ये इसके अलावा संसार उत्पन्न होने की कोई हेतु नहीं है, अन्य हेतु कोई नहीं है, इस तरह की उनकी मान्यता होती है। तो वे 9वें अध्याय में कहते हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, ऐसी दृष्टि रखने वाले लोग, इस दृष्टिकोण वाले लोग, उसके लिए भगवान ने शब्द यूज किया है, नष्टात्मानोपबुद्धेय। एक तो उनके लिए अल्प बुद्धि, जो कि बहुत छोटा शब्द यूज किया है, लेकिन दूसरा कहा है नष्टात्मा, वो ऐसे लोगों की आत्मा नष्ट हो गई है। तो आत्मा नष्ट होने का मतलब, आत्मा तो है, उसके अंदर जीवात्मा है, आत्मा है, लेकिन उनकी आत्मा नष्ट होने का मतलब उनकी आत्मा को इतना दबा दिया गया है कि वो आत्मा की आवाज़ सुन ही नहीं सकते हैं। अगर आत्मा के तरफ से उनको कोई संकेत मिलते हैं कि ये गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वगैरह वगैरह, कोई भी, वो उन्होंने अपनी आत्मा को एक तरह से मार दिया है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए उन्होंने नष्टात्मा शब्द यूज किया है। और ये नष्टात्मा और अल्प बुद्धि के लोग क्या करते हैं, प्रभवन्त्युग्र कर्माण, वो उग्र कर्म में उनकी रुचि होती है, और ऐसे कर्म होते हैं जो क्षयाय जगतो अहिताः, वो जगत के हित में नहीं होते हैं, जगत को नुकसान करने वाले, और यहाँ तक कि क्षयाय, जगत को नुकसान करके और नष्ट करने वाले उग्र कर्म में उनकी रुचि होती है, जो आसुरी वृत्ति वाले लोग होते हैं। फिर 10वें श्लोक में बताया है, काममाश्रित्य दुष्पूरम,
उनको कामनाओं में ही अधिक रुचि होती है। और कैसी कामनाएं, कामनाओं के बारे में उन्होंने कहा है कि दुष्पूर्व कामनाएं की कभी वो पूरी नहीं होती है। कामना कितनी भी आप एक कामनाओं को पूरी करो तो दूसरी 10 कामनाएं जन्म लेती हैं। तो कामना के लिए एक विशेषण है दुष्पूर्व, ऐसी कामनाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, वो कामनाओं में वो लिप्त होते हैं। और दंभ मान मदान्विता, और दंभ मान और मद उसमें वो लिप्त रहते हैं। मोहाद गृहीत्वा असद्ग्राहान प्रवर्ते अशुचि व्रता, और वो असद्ग्राह मतलब जो जिसे कहते हैं कि दुराग्रह मतलब गलत आग्रह को लेकर और मोहवश वो उसमें भी प्रवर्तमान रहते हैं। और अशुचि व्रता, वो कई बार व्रत लेते हैं, वो भी संकल्प लेते हैं, लेकिन अपवित्र संकल्प मतलब अपवित्र संकल्प मतलब वो कई बार दृढ़ व्रत लेते हैं, लेकिन कैसा लेते हैं कि इसको मारेंगे, ये नुकसान करेंगे, यहाँ चोरी करेंगे, डाका डालेंगे वगैरह। तो इस तरह के लोग हैं, वो ऐसे कामों में ही लिप्त रहते हैं। फिर 11वां श्लोक में बताया है कि उनका किस तरह की उनकी मानसिक स्थिति होती है। तो इसमें बताया है कि चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांतम उपाश्रिता। प्रलयांतम उपाश्रिता मतलब उनके मरने तक आजीवन वो चिंताम अपरिमेयम, बहुत चिंताओं में उनका मानसिक स्थिति रहती है। अपरिमेय मतलब बहुत ज्यादा उनके कुछ न कुछ चिंता लगी रहती है, क्योंकि जितनी कामनाएं होती है वो कामनाएं चिंता को जन्म देती हैं। या तो पूरी नहीं होती हैं, पूरी होने के लिए स्ट्रगल करते हैं, पूरी हो गई तो उन चीज़ों को कैसे संभालना, और कई बार बहुत अनिति से और गलत साधनों से प्राप्त किया हो, तो उनका स्वभाव हमेशा चिंता युक्त रहता है। और उनको सिर्फ एक ही है, कामोपभोग परमा। काम एक तो डिजायर करना और उसका उपभोग करना, उसको ही वो दुनिया का परम लक्ष्य मानते हैं। और एतावदिति निश्चिता, और उनके मन में ये दृढ़ निश्चय होता है कि काम और उपभोग, आप जितना हो सके उतनी चीज़ों को प्राप्त करो, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का करो और उनका उपभोग करो। दुनिया में यही एक लक्ष्य है उनके बारे में, उनको यही है कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खुश रहो। और बाकी जैसे ऊपर भी बताया कि वो ईश्वर को या कर्म फल को आदि की उनको कोई चिंता नहीं होती है। बस उनको चिंता यही रहती है, तो हमेशा ये रहती है कि कितना और इकट्ठा करूं भोग विलास की सामग्री और उनका कैसे उपभोग करूं। उसके बाद बताते हैं आशा पाश शतिर्बद्धा, यही बताते हैं कि सैकड़ों, शतिर्बद्धा मतलब सैकड़ों आशाओं के पाश में, उसके पाश जिसे कहते हैं कि उसकी रस्सी में बंधे हुए होते हैं, वो उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ ये कामनाओं के बंधन बंधे रहते हैं। और उसकी वजह से काम क्रोध परायण, और वो कामनाओं की वजह से वो क्रोध परायण भी रहते हैं। इहंते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान, यहाँ बताया है कि अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्याय पूर्वक अनिति पूर्वक अर्थ संचय करना मतलब धन संचय करना, किसके लिए? काम भोगार्थ, काम और भोग के लिए अन्याय पूर्वक नीति से भी किसी तरह से धनोपार्जन करना, यही इनका अल्टीमेट लक्ष्य होता है। ये 12वें श्लोक में बताया है। फिर उनका स्वभाव कैसा होता है, और उनके यहाँ भी उनकी मनस्थिति बताई है 13वें श्लोक में। इदम मध्य मया लब्धम, अद्य मतलब आज मैंने ये प्राप्त किया। उनको रोज सुबह उठते ही उनकी गिनती ये होती है कि मैंने क्या प्राप्त किया, या शाम को सोने से पहले उनकी गिनती ये होती है इदम मध्य मया लब्धम, आज मैंने ये प्राप्त किया। इमम प्राप्स्य मनोरथम,
और मेरा जो मनोरथ है, मुझे और प्राप्त पाने की जो इच्छाएं है, वो भी मैं प्राप्त कर लूंगा। इदम अस्ति इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। आज मेरे पास इतना धन है और भविष्य में और भी मैं धन कमाऊंगा। तो बस मैंने आज प्राप्त किया, भविष्य में और कमाऊंगा, अभी मेरे पास ये है, भविष्य में और बढ़ाऊंगा। यही दिन रात उसी विचारों में वो मग्न होता है। और उससे भी ज्यादा, ये तो एकदम 14वें श्लोक में उनकी राक्षसी वृत्ति बताया है, और उसमें असोमया हतः, ये मेरा जो वैरी है या मेरा शत्रु है, वो आज मेरे द्वारा मारा गया, और इसको तो मैंने मार दिया। असोमया हतः शत्रु, इस शत्रु को मैंने मार दिया। हनिष्ये चापरानपि, और दूसरे शत्रुओं को भी मैं खत्म कर दूंगा। और उस समय उसके मन में यही भावना होती है जैसे राक्षसों में होती है, ईश्वरो हम, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, और ईश्वर की तो चिंता है ही नहीं, इसलिए किसको मारना, किसको काटना, किसको लूटना, यही उसके दिमाग में यही प्रवृत्ति होती है। ईश्वरो हम अहम भोगी, और ईश्वर भी मैं हूँ, और ये जो भी भोग विलास के साधन है वो मेरे लिए ही है, और मैं ही उसका भोग करूँगा। सिद्धो हम, मेरे पास सभी सिद्धियाँ हैं, और बलवान सुखी, मेरे जैसा कोई बलवान कोई नहीं है, और मैं ही सुखी हूँ। इस तरह की उसकी मनस्थिति होती है। अब 15वें अध्याय में और बताता है, आढ्यो भी जनवान अस्मि, आढ्यो भी मतलब बहुत, मैं बहुत धनवान हूँ, ऐसा उसको, उसके मन में हमेशा एक तरह का दम्भ रहता है और एक तरह का अभिमान रहता है। और अभिजनावास्मि मतलब मेरा बहुत कुटुंब बड़ा है, मतलब परिवार बड़ा है, या तो मेरे साथ लोगों का बल बड़ा है, मेरे साथ मेरा बहुत बड़ा गुट है, मेरा एक बहुत बड़ा दल है, और मैं मेरा एक गैंग है बड़ा, उस तरह का उसका अभिमान होता है। और कौन्योस्ति सदृशो मया, और मेरे जैसा दुनिया में और कोई नहीं, कौन्य अस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा इस संसार में और कोई नहीं है। जैसे वो रावण का एक संवाद है, वही रामायण में आया था, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, उस तरह की वृत्ति इसमें बताई है, कौन्योस्ति दृश्य सदृशो मया। फिर वो कहता है कि मैं इतना, मेरे पास पैसा है, इतना बलवान हूँ, सिद्ध हूँ, तो फिर कहता है मैं क्या करूँगा, तो यक्षे, मैं यज्ञ करूँगा, ये इस तरह की बातें होती है उसके, मैं यज्ञ करूँगा, दास्यामी, दान करूँगा, और मोदिष्य, और आमोद प्रमोद करूँगा, विषय भोग करूँगा, इत्य अज्ञान विमोहिता, इस तरह के अज्ञान से वो विमोहित होता है। उसको यज्ञ दान उसमें रुचि नहीं होती है, लेकिन वो अपना बड़प्पन बताने के लिए कभी कभी कर भी देता है, ऐसा आगे बताया गया है। लेकिन वो सब खाली उसके पीछे भी भावना उसकी अपनी बड़प्पन बताने की ही होती है। तो 16वें श्लोक में कहता है कि ऐसे लोगों की क्या गति होती है, तो वो कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता, ऐसे जो लोग हैं जिनका चित्त हमेशा विभ्रांत रहता है, हमेशा जिसे कहते हैं कि भ्रमित चित्त रहता है और कलुषित रहता है, और मोह जाल समावृता, हमेशा मोह जाल में फंसे रहते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, प्रसक्ता मतलब आसक्ति, तो काम और भोग में ही जिनकी आसक्ति होती है, ऐसे लोग पतंती नरके अशुचो, बहुत अपवित्र नरक में है, नरक तो अपवित्र ही होता है, लेकिन बहुत ही अधम नरक में इन लोगों की गति होती है, पतंती, उस ऐसे नरक में वो जाते हैं। ये उनकी गति क्या होती है वो भगवान बताते हैं। फिर वो जैसे बताया कि मैं यज्ञ करूंगा, तो अगर यज्ञ करते भी हैं तो किस तरह के करते हैं, वो 17वें श्लोक में बताया है। एक तो आत्मसंभाविता, उनका गुण क्या होता है कि खुद की प्रशंसा करना, और ये चाहते हैं कि मैं ही दुनिया में श्रेष्ठ पुरुष हूँ, मैं सबसे ज्यादा पूजनीय हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, हमेशा उनकी ये भावना होती है। उसके लिए शब्द ये है आत्मसंभाविता। और स्तब्धा, स्तब्धा यहाँ प्रयोग में लाया है अकड़ के लिए, वो काफी अपने आप को अकड़ कर बताने वाले लोग होते हैं, और उनको धन मान मदान्विता, धन और मान का उनको हमेशा एक मद रहता है, अभिमान रहता है। और यजंते नामी यज्ञस्ते, और वो
उनको ऐसे कोई रुचि होती नहीं है यज्ञ वगैरह करने में, लेकिन यज्ञ करते हैं तो भी इसलिए करते हैं कि यज्ञ तो करेंगे, लेकिन उसकी पब्लिसिटी, उसके पैम्पलेट, उसके बोर्ड वगैरह सबसे बड़े लगने चाहिए, और अपना नाम कमाने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और उसका दंभ करने के लिए, दंभे ना अविधि पूर्वकम, वो यज्ञ करते हैं तो भी अविधि पूर्वक करते हैं, उसको यज्ञ की विधि में कोई रुचि नहीं होती है, लेकिन यज्ञ के साधन से वो अपना दंभ बढ़ाएं, अपना अभिमान का पोषण करें और अपनी कीर्ति करें और अपनी पब्लिसिटी करें, यही इसके पीछे उनकी भावना होती है। तो ऐसे लोग अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, इनके संश्रिता मतलब उसका आश्रय लेते हैं, मतलब हमेशा उनके अंदर अहंकार, बल का अभिमान, काम और क्रोध वगैरह रहते हैं, और उसके कारण वो मामात्म परदेहेषु, मतलब उनके अंदर भी ईश्वर तत्व विराजमान है और दूसरे में भी है। जो आत्म तत्व जो है हर एक प्राणी में, वो कभी वो समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे दोष दृष्टि वाले वो ईश्वर को प्रद्विष्वंतो, वो ईश्वर के प्रति द्वेष करते हैं और ईश्वर की हमेशा निंदा करते हैं, ऐसा बताया है। द्विषत, द्विषत मतलब द्वेष करना और निंदा करना, ये 18वें श्लोक में बताया है। तो 19 में वो कहते हैं तानहम द्विषतः, ऐसे जो द्विषत मतलब जो ईश्वर की निंदा करते हैं, ईश्वर को मानते नहीं है, ऐसे लोगों को, और उससे भी द्विषत से भी ज्यादा उन्होंने एक शब्द यूज किया, क्रूर, तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधम, और संसार में ऐसे जो नराधम लोग होते हैं, क्षिप्या म्यजस्रम शुभा ना आसुरीश्वेषु योनिषु, क्षिपामी, अजस्र, अजस्र मतलब बारंबार, ऐसे आसुरी लोगों को मैं ऐसे लोगों को, नराधम लोगों को मैं आसुरी योनि में, जो अधम योनि होती है, उसमें मैं बारंबार उनको गिराता हूँ। क्षिपामी मतलब गिराता हूँ, अजस्रम मतलब बारंबार। फिर 20वें श्लोक में वो कहते हैं आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे मूढ़ लोग जो होते हैं वो जन्मों जन्म, एक बार बार ऐसे लोग आसुरी योनि में जन्म लेते हैं, और मम प्राप्य कौन्तेय, वो उनको मुझे प्राप्त करने का कोई उनका प्रयास नहीं होता है। वो एक बार भी ऐसे अधम लोगों को भी भगवान ने उद्धार किया है, अजामिल वगैरह का, लेकिन थोड़ा सा भी उनको भगवान के सन्मुख होने की रुचि होती है तो भगवान का उद्धार कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं जिनको ईश्वर में श्रद्धा ही नहीं होती है, तो वो माम अप्राप्य, वो मेरे को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एंड ततो यान्त्य अधमाम गति, और उनकी हमेशा अधम गति ही होती है, बार बार अधम योनि में उनकी गति होती है। अब ये कहते हैं कि ऐसे लोग जिसको आगे उन्होंने नष्टात्मा कहा है, कि जिन्होंने अपनी आत्मा को नष्ट कर देता है, तो नाशन त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः, ऐसे जो अपनी आत्मा को नाश करने के लिए त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक, इनकी गति नरक की होती है, और ये नरक के द्वार 3 प्रकार 3 होते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं, जो आत्मा का नाश करते हैं, आत्मा का पतन करते हैं। और वो 3 द्वार कौन है? काम, क्रोधस तथा लोभ, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। और इसमें भी जो मूल है वो तो काम ही है। कामना जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना जब पूरी होती है तो लोभ उत्पन्न होता है। लेकिन फिर भी यहाँ काम, क्रोध और लोभ, वो 3 नरक के द्वार बताए हैं। तो काम, क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को हमेशा त्यागना चाहिए, हमको काम, क्रोध और लोभ को त्यागना चाहिए, ऐसा 21वें श्लोक में बताया है। 22वें श्लोक में बताया है कि जो इन तीनों को छोड़ देते हैं, काम, क्रोध और लोभ को छोड़ते हैं, उनकी कैसी गति होती है। तो कहते हैं एतेर विमुक्त कौन्तेय, हे कौन्तेय, एतर विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरः,
ये 3 तरह के तमोद्वार मतलब नरक के द्वार, ये 3 नरक के द्वार हैं। उनसे हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो विमुक्त हो जाता है, उनको जो त्याग देता है, तो ऐसा पुरुष क्या होता है? आचरति आत्मना श्रेय, वो अपने आत्मा का कल्याण करने का आचरण, इसको छोड़ना मतलब आत्म कल्याण का आचरण गिना जाता है। और इस तरह का जो आचरण करता है, ततो याति परम गति, उसको परम गति प्राप्त होती है, मतलब मेरी गति प्राप्त होती है, वो मेरे तरफ आता है। और 23वें श्लोक में कहते हैं कि जो इस तरह के काम नहीं करते हैं, शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो मुत्सृज्य मतलब उत्सृज्य मतलब शास्त्र विरुद्ध, तो जो शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, वर्तते काम कारतः, और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी रुचि काम भोग में ही ज्यादा होती है। तो जो शास्त्र विरुद्ध ऐसे काम करते हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, उनको न कोई सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है। तो 24वें श्लोक में इसका उपसंहार करते हुए बोलते हैं कि तो अच्छे आचरण करने कैसे? तो कहते हैं तस्मात् छात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य मतलब क्या अपना कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करने लायक काम होते हैं, क्या निषेध कर्म होते हैं, इसका प्रमाण शास्त्रों में ही मिलता है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र में कार्य अकार्य का प्रमाण मिलता है। तो जो कर्तव्य निषेध कर्म है उसे नहीं करने का, और जो धर्मयुक्त शास्त्र युक्त कर्म है उनको करना चाहिए। तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, तो शास्त्र के क्या विधान है वो जानकर, शास्त्र के विधानों में क्या कहा है उक्तम, ज्ञात्वा उसको जानकर, कर्म कर्तुम अर्हसि, हमें उस तरह के शास्त्रोक्त कर्म ही करने चाहिए। ऐसा कहकर भगवान ने यहाँ देवासुर संपत्ति का विवेचन किया है। अब यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि भगवान ने एक ये कहा है कि ममैवांशो जीव लोके, जितने भी जीव हैं उसमें मेरा ही अंश है और मेरा ही बीज है, इसलिए मनुष्य जन्म से सबके अंदर देवी गुण ही होते हैं, देवी संपत्ति ही होती है। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और कुछ पूर्व संस्कार, कुछ दूसरे वातावरण और दूसरी अपनी जो रुचि होती है कि जिसमें हमको दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा रुचि होती है, और उसको ये न के न प्रकारेण कोई किसी भी साधन से हमको इस तरह के भोग विलास के साधन जुटाने हैं, तो उसके लिए हम गलत कार्य में पड़ते हैं। लेकिन जैसे एक चीज ये बताई है कि क्रोध वो आसुरी वृत्ति है, तो एक तो ये है कि कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता है, इसलिए वो जो वृत्ति क्रोध है, क्रोध का स्वभाव है, वो अपना स्वभाव नहीं है। और अगर आपको क्रोधित कोई देखेगा तो भी ये कहेगा कि भाई शांत हो जाओ, क्रोध मत करो। मतलब ये एक सामान्य मान्य ये है कि क्रोध करना वो अपना स्वभाव नहीं है। कोई शांत होगा तो उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम शांत क्यों हो, क्रोध करो। लेकिन कोई क्रोधी होगा तो क्रोधी को ये कहेंगे कि तुम क्रोध क्यों कर रहे हो, शांत हो जाओ। इसी तरह से अगर अपना मन अशांत है या कुछ दुख अनुभव कर रहे हैं, तो ये कह के भाई क्यों दुख अनुभव कर रहे हो। दुखी होना या अशांत होना या क्रोधी होना या लोभी होना वो अपना स्वभाव नहीं है, वो हमने जबरदस्ती उन गुणों को विकसित किया है। आसुरी अपने काम क्रोध को, अपने राग को और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत साधन करके, मूलतः हमारा स्वभाव दैवी संपत्ति वाला है। तो जो नष्टात्मा होते हैं, जो अपनी आत्मा को पूरी तरह से दबा देते हैं, वो ही इस तरह के आसुरी वृत्ति में रुचि रखते हैं। और जिनका थोड़ा सा भी ईश्वर के प्रति रुचि है, प्रीति है, और इस तरह के
सत्संग में और हर तरह के भजन कीर्तन पाठ वगैरह में जिनकी रुचि होती है, उनका भगवान ने बताया है कि तुम्हारे में तो देवी संपदा ही है, इसलिए माँ शुचः करके उन्होंने कहा है कि इसके बारे में ये मैंने बताया है इसलिए कि इस तरह के लक्षण वाले लोग होते हैं, लेकिन जिनकी स्वाभाविक रुचि ईश्वर में है उनको देवी संपत्ति से ही परिपूर्ण है और उन्हें कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर ये 16वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवेदे देवासुर संपत्ति विभाग योग नामश षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्।